अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूला क्या होता है, तो अगर फार्मूला देखें तो एस जो है यहाँ पे सम n पदों का बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब जैसे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें प्राप्त क्या क्या करना है। समांतर श्रेणियों के योग के लिए पहले n का मान किस पद तक हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणियों का योग n का मान है यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 2a जो होता है हमारा प्रथम पद होता है। प्रथम पद यहाँ पे 2 है, a का मान आ गया 2, और फिर यहाँ पे d का मान भी ज्ञात करना है हमें। d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 - 2 बराबर 5। यहाँ से हमें सभी चीज प्राप्त हो गई है जो हमें समांतर श्रेणियों के योग में प्राप्त ज्ञात करना है। तो s का nवां पद बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s nवां पद क्या है, मतलब n कौन सा पद है जिस पद तक हमें ज्ञात करना है। तो s 10वें पद तक हमें ज्ञात करना है, 10वें पद तक हमें ज्ञात करना है। तो n का मान 10 रखेंगे, यहाँ पे 10/2, 2 गुणे a का मान है 2 प्लस n का मान है 10 -1 इंटू डी का मान है 5। अब s10 का मान है 10/2, 5 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, 10 में से 1 जाएगा 9 × 5 = 45 प्लस 9 गुणे 5। फिर यहाँ से s10 = ये कोष्टक में 4 + 9 × 5 = 45, 5 गुणे 49। पाँच गुणे 49 आ गया। अब s10 का मान आ जाएगा 5 × 9 = 45 के 5 हाथ लगा 4, 5 × 4 = 20, 4 = 24। मतलब इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग जो होगा 245 होगा। इसी प्रकार से समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, जो चौथा प्रश्न है प्रश्नावली का, पहले तो हमें ज्ञात करना होगा a जो है प्रथम पद है, a बराबर हो जाएगा 1/15। फिर d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 1/12 माइनस 1/15। ये आ जाएगा 15 - 12 15 - 12, इसका लसा आ जाएगा 60, और यहाँ पे 5 - 4, तो यह आ जाएगा 1/60। d का मान आ गया 1/60। अब इसी प्रकार हमें n का मान दिया गया है प्रश्न में, 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, मतलब n का मान दिया गया है 11। अब सीधे फार्मूला लगा देना है, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 11 है, s11 मतलब 11 पदों का योग बराबर 11/2
यहाँ पे a का मान है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान हो गया 1/60। S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60 10/60। S11 इज इक्वल टू 11/2 15 चौका 60 लसा आ जाएगा 60। अब 4 8 प्लस 10 यहाँ पे काट भी सकते थे। S11 इज इक्वल टू 11/2 प्लस 10 सॉरी यहाँ इंटू होगा 18/60। ये 9 बार में कटेगा। अब इसको काट देंगे अगर 3 से तो 3 3 9 33/3 2 6 33/20। यहाँ पे S11 इज इक्वल टू आया 33/20 मतलब 1/15 1/12 1/10 तक से 11 पदों तक जो योग होगा वो सब होगा योग बराबर 33/20। इस प्रकार से समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट करके 84 तक योग ज्ञात करना है। इसमें तो पहले समझने वाली बात ये है, ये जो 84 दिया गया है ये 84 nवें पद का मान दिया गया है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी प्रकार nवां पद जो है 84 मतलब a का nवां पद 84। फिर प्रथम पद क्या है 7। यहाँ से अगर d का मान निकाले तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 10 सही 1/2 10 सही 1/2 माइनस 7। d बराबर 10 दूना 20 1 21/2 माइनस 7। तो यहाँ से आ जाएगा 7 दूना 14 21 में से 14 जाएगा तो 7/2। d का मान आ गया 7/2 और हमें यहाँ पे n का मान नहीं पता है, जबकि हमें ये फार्मूला लगाने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाने के लिए हमें n का मान आवश्यक है। a और d का मान पता है, n का मान नहीं पता है। तो a का nवां पद जब पता है तो a के nवें पद का सूत्र a का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का nवां पद दिया है 84 बराबर a का मान दिया है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 7/2। अब लाके जोड़ घटा के हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। ये 77 गुणे 2/7। ये इधर का नीचे का जो भाग में था 7/2 इधर गुणे में आ गया और जो ऊपर गुणे में था इधर भाग में आ गया n-1। ये 11 बार में कटेगा, 11 दूना 22। ये n-1 एक इधर पक्षांतर हो जाएगा, n+1 में आ जाएगा बराबर n। n का मान आ गया 22। n का मान 22 आ गया। अब हमें n का मान भी प्राप्त हो गया 22। अब n का मान जब प्राप्त हो गया तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तब इस श्रेणी का हमें योग प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से फार्मूला लगाएं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S22 इज इक्वल टू 2a का मान है 7
प्लस n-1, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। S22 बराबर ये 11, 7 दूना 14 प्लस 21 गुणे 7/2। ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब S22 बराबर 11 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 11 दूना 22 प्लस 1 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान 23 मतलब 23/2, यहाँ पे रहेगा 23/2 और यहाँ पे 23 माइनस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणे 7/2। ये 11 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14 प्लस 77। S22 बराबर 23/2 गुणे यहाँ पे आ गया 23/2 गुणे 91। अब इसको गुणा कर दे तो S22 बराबर आ जाएगा 91 और 23। बीस 93/2 ये S22 का मान निकल के आ जाएगा। मतलब इन सभी का योग जो होगा 2093/2 आएगा। अब इसमें हमें एक एडिशनल काम करना पड़ा, n का मान ज्ञात करना पड़ा। पिछले प्रश्न में हमें n का मान दिया था और हमें सिर्फ n पदों का योग ज्ञात करना था, परंतु इसमें हमें nवां पद दिया गया है और हमें उसकी सहायता से n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करके फिर हम उस n पद तक का योग ज्ञात करेंगे।